प्राइम टाइम में दर्शक बिन अहाँ सबके फिर से स्वागत करै छी। हमरा सबके साथ में 3 गोटे अतिथि छथि। एक अतिथि के हम सब चेंज केलिए। एखन आब हमरा सबके साथ में छथि विद्यार्थी नेता मनीष मिश्र जी, शिक्षाविद कामेश्वर मल्लिक जी तथा पैब्सन के हमरा सबके साथ में केंद्रीय महासचिव छथि कुमार गिमरी जी। तीनों गोटे के फिर से स्वागत करै छी। धन्यवाद। शुरुआत कामेश्वर जी से करै छी। कामेश्वर जी, विभिन्न बातचीत से भेले, अहाँ अपन पहिल जवाब में कहने रही प्रदेश सरकार के एखन ओते कोनो हाथ नहीं देल गेल छै, लेकिन विद्यार्थी लगायत अभिभावक माने सब आदमी नहीं बुझैत हेतै ओते की केना प्रक्रिया छै। ओ लॉग पास के अपन सरकार जकरा देखलक ओकरा पर दोष लगा देलक प्रदेश सरकार के ई गलती छै। लेकिन ई गलती सब आखिर में जो यदि भ रहल छै तो कमी कमजोरी कतऽ रह गेलै? हम तो एक बार पहले कहलहुँ अहाँ के जेकर प्रक्रिया जे छै अहाँ के क्वेश्चन निर्माण से लकर डिस्ट्रीब्यूशन तक एते तक की जे की कहे स्टूडेंट के आगा तक जाय तक ताहिमे राज्य सरकार के कोन दायित्व छै? हम तो कतौ नहीं देखै छी। एहि दुआरे नहीं देखै छै जे क्वेश्चन निर्माण करै छै अपने के परीक्षा बोर्ड। वो परीक्षा बोर्ड जे करै छै वो सिलेक्टेड फिगर के उम्रे चुनि लै छै, एहिठाम सबमे पतो नहीं चलै छै। ओकरा नजर में की कहे छै तराई में की कहे छै छैहे ने कोनो योग्य आदमी जो क्वेश्चन निर्माण में ओकर संलग्नता रहते, वो उम्रे चुनाई छै। दोसर बात की होइ छै अहाँ के तऽ आर्मी के अधीन में ओकर की कहे छै देख रेख में ओकर प्रिंटिंग होइ छै। आर्मी के ट्रक से वहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन होइ छै, उ समन्वय इकाइयों में नहीं जाइ छै, उ जाइ छै कि अपने के सुरक्षा में जाइ छै, एसएसपी में जाइ छै वा एसपी में जाइ छै। बुझले एकर समन्वय के करे छै जो सीडीओ करे छै, तो सीडीओ केंद्र सरकार के जिम्मा, परीक्षा बोर्ड केंद्र सरकार के जिम्मा, समन्वय इकाई केंद्र सरकार के जिम्मा। बुझले कॉपी देखते उ, क्वेश्चन बनोते उ, राज्य सरकार कहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन राज्य सरकार कतौ समन्वय मात्र करे छै। उ समन्वय क के हाहू क के मंत्रियों जी सब अपन घूमै छै फिरै छै, देखै छथिन कि कहे छै कतऽ केना परीक्षा भऽ रहल है। सरकार जे बनेलकै ने एगो जांच बूझ के आयोग, ओ की काज करतै जखन सब जिम्मा जांच बूझ आयोग जे प्रदेश सरकार बनौने हेतै, बुझले तो लोकल स्तर पर कतौ कोनो संलग्नता छै कि नहीं छै से देखे के लेल मात्र, बुझले या तो कोनो अभिभावक के संलग्नता छै कि कोनो विद्यार्थी के संलग्नता छै आ कि सुरक्षा निकाय से कतौ आउट भ गेल छै, एहि ढंग से लोकल से उजेर में कथी देखै राज्य सरकार कोनो नहीं देखतै। मनीष जी, विद्यार्थी सब आंदोलित छथि, सड़क पर छथि आ अन्योल में सेहो निराशा के साथ बैसल छथि। एहि बीच में खबर जे आबि रहल छै, जे कार्यक्रम के शुरू में कहि रहल छी जे काल्हो के विषय हो वाला प्रश्न पत्र कहल जा रहल छै जे आउट भ गेलै। आब की करबै अहाँ विद्यार्थी के हैसियत से? देखिए हम सब ज्ञापन पत्र भी दिलिए यहाँ के मंत्री जी के, केंद्र सरकार से अनवरत रूप से टच में छिए और हमरा सबके एकेटा कहवा छै कि विद्यार्थी के अखन के समय में माइंड सेट बिगड़ चुकल छै। विद्यार्थी सब आक्रांत अवस्था में छै, अहाँ के आतंकित अवस्था में छै। एहन अवस्था में अहाँ के एग्जाम कंटिन्यू नहीं भ सकैए। ए दुआरे नहीं भ सकैए कि लगातार दू टा एग्जाम कैंसिल भेल छै, तेसर एग्जाम कैंसिल के बात आबि रहल छै। अखन तक आइ तक अहाँ के विद्यार्थी साथी सबके अहाँ थुना में रखने छियै, उ थुना मात्र नहीं रखने छियै, थुना में रख के अहाँ के जाति कर रहल छियै, कुटाई पिटाई कर रहल छियै, अहाँ के बूट से पीट रहल छियै, लाठी से पीट रहल छियै। एहन अवस्था में काल कभी तू एग्जाम में अपीयर भ जाए, शाम में छोड़बे 6 बजे कभी काल फिर एग्जाम में चला, ई कहाँ के नियम छै? कहाँ कोन लोकतंत्र छै? कोन लोकतांत्रिक देश में एहन होइ छै? ताहि दुआरे हम सब आग्रह करै छी, प्रदेश सरकार से आग्रह कैलिए कि अहाँ से बात करियो, केंद्र सरकार से हम सब आग्रह कैलिए, ज्ञापन पत्र सेहो दिलिए और बात करल छी कोनो किस्म से अखन के एग्जाम के पहले स्थगित करवाओ और स्थगित करके एक किस्म से एग्जाम के माहौल बनावे के, शांतिपूर्ण माहौल बनावे के, एकटा माहौल बनावे के, एकटा काल्हि के एग्जाम जो यदि जे बात आबि रहल छै, क्वेश्चन लीक भेला के बाद जखन फिर से कैंसिल हेतै तो की बुझबै हम? देखिए हम खास करके राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ के केंद्रीय अध्यक्ष भेला के नाता से और हमरा सबके यहाँ सरकार भेला के नाता से हम सब कनी जिम्मेदार होय पड़ते। ए दुआरे जिम्मेदार होय पड़ते कि केंद्र लागल छै हमरा सब आतंक मचावे में, केंद्र लागल छै हमरा सब लड़ावे में और अखन के अवस्था की छै विद्यार्थी साथी सब जे छै आक्रांत के अवस्था में छै। एमे ओहू अवस्था में अहाँ के देखै छै यहाँ के पुलिस प्रशासन से ओकर जाति कर रहल छै, उ चाह रहल छै और एकरा बर्बाद करी। एहन अवस्था में बड़ा संयमता के साथ एग्जाम भी होय के चाहिए। अखन स्थगित करू, एग्जाम के माहौल बनाओ, ओकरा डेट फिक्स करके ओकरा एग्जाम के शेड्यूल निकालू, तहने ओकरा माहौल बन सकै छै। अगर ओहन माहौल नहीं बनते तो हम सब अहाँ के एहू से प्रतिकूल अवस्था के सृजना भ सकै, एकरा आगाह करा देने छियै और उ अवस्था सृजना होते तो प्रदेश के अधिकार की छै यहाँ के कमिश्नर सर कहबे कला है, लेकिन केंद्रों के जब बुझाई छै कि हम तनाशा छी, हम कथू कर सकै छी और कथू ओकरा करे के अवस्था नहीं रहते, उ चाह के भी कथू कंट्रोल करे के अवस्था में नहीं रहते, ये हम यहाँ से आगाह कर से करावे चाहिए छी। कुमार जी छथि हमरा सबके साथ में पैब्सन के केंद्रीय महासचिव। कुमार जी,
यो तपाईको पहिला फर्स्ट रियाक्सन पाउन क्वेसन आउट भएको खबर तपाईहरु समक्ष पुग्यो होला। केन्द्रबाट आउनु पर्यो प्रदेश 2 मा, के परिस्थिति के हेर्दै हुनुहुन्छ? पहिलो त अब पहिलो दिन क्वेसन आउट भयो भन्ने कुरैले हामीलाई अलिक गम्भीर बनाएकै हो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तो घटना भएकोले त्यसलाई हामीले अब हुँदैन होला भन्ने दृष्टिकोणले हामीले समन्वय मात्रै गऱ्यौँ। अब फेरि भइसके पछाडि हामी काठमाडौँमा बसिरहनु पर्ने अथवा त्यहीँ बसेर मात्रै टुलु हेर्नुपर्ने भन्दा पनि स्थलगत अवस्था के रहेछ भनेर हेर्नुपर्ने भएकोले इमर्जेन्सी रूपमा यो प्रदेश 2 मा के रहेछ स्थिति भनेर बुझ्न लाग्यो। तपाईहरुले माग पनि अघि सार्नु भएको छ रिसेड्युलिङ गर्ने, के होला त्यो खासमा? यसमा त 2 मात्रै छैन। अब भोलिकै परीक्षा पनि सम्भवतः अब सूचना पनि सरकारबाट आउनु पनि पर्छ। विद्यार्थीहरू जुन अन्योलता भोगेका छन् त्यो कलिलो उमेरको नानीहरूलाई त्यो खालको अन्योलता राख्नु हुँदैन। परीक्षा केन्द्रमा बाटामा जाँदा परीक्षा चाहिँ स्थगित भयो भनेर फर्किनुपर्ने जुन अवस्था छ त्यो त कुनै पनि दृष्टिकोणले त्यो गलत हो। त्यसकारण पहिले परीक्षा स्थगित हुनैपर्छ, त्यस पछाडि रिसेड्युल हुनुपर्छ। 2 नम्बर प्रदेशमा अहिले जुन जे जसरी भयो, जुन नियतले भएको भए पनि नियत राम्रो देखिँदैन। अब त्यसमा फेरि पछि जाउँला। हाम्रो पहिलो प्रतिक्रिया भनेको विद्यार्थीहरूलाई जुन अन्याय भएको छ त्यो अन्याय हुनु हुँदैन। अब विद्यालय सञ्चालन त्यसपछि शिक्षकको कुरा आउँछ, त्यहाँ विद्यार्थीहरू हुन्छन्, तपाईहरुको पनि टच भयो विद्यार्थीहरूसँग। शिक्षक र विद्यालय ओनरहरूको जुन तपाईहरुको संस्था रहेछ नि, त्यसमा ओनरहरूलाई र शिक्षकहरूको पनि रियाक्सन आएको होला। उहाँहरूले चाहिँ के कुरा गरिराख्नु भएको छ अहिले? यो हामी आफै पनि कहाँबाट कसरी लिक भयो भन्ने कुरामा अन्योलमै छौँ। यसमा हाम्रो भनाइ चाहिँ के रह्यो त भन्दा जिम्मेवारी लिने पक्षले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। अब अहिलेसम्मको संरचनामा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार त सङ्घीय सरकार नै हो, त्यसमा कहीँ कतै 2 मात्रै छैन। अब सङ्घीय सरकारले जिम्मा लगाएको काम उसको स्थानीय निकायहरूले, प्रदेशका निकायहरूले कहीँ कमी कमजोरी त्रुटि गरेको भए त्यो पनि उसैले जिम्मेवारी लिने विषय हो। उहाँहरूलाई के भन्नुपर्ने भन्ने त सङ्घीय सरकारले जान्ने विषय भयो। अब अहिले शिक्षकहरू अनि शिक्षक समुदाय, विद्यालय समुदाय चाहिँ यो घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भयो होला त्यस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब मैले उहाँ विद्यार्थी मित्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँको आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन छ, सहयोग छ। सँगसँगै हामी के अपिल गर्न चाहन्छौँ हार्दिकतापूर्वक भने हामीले आन्दोलन गरिरहँदाखेरि त्यो विद्यार्थीहरूको न्याय, विद्यार्थीहरूलाई न्याय मागेको हो नि त, उनीहरूलाई अन्याय भयो भनेको त्यो उनीहरूलाई न्याय माग्दाखेरि हामीबाट पनि झुकिएर भए पनि कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ होइन। हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अन्याय नहोस् र केही ठाउँहरूमा तोडफोड पनि भएका छन्। अब त्यो विद्यालय आफै त जिम्मेवार होइन, तर यो आन्दोलन भन्ने बित्तिकै त्यस्ता घटनाहरू आफै सृजित हुँदो रहेछन्, इन्टेन्सनली होइन, अनइन्टेन्सनली, अन द स्टेट होइन। त्यो टिट फर ट्याट भने जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्सनको रियाक्सन जे भने पनि ती घटनाहरू नहुन्। त्यो नहुनको लागि उपाय के त भन्दा पहिले त परीक्षा स्थगित हुनु पर्यो होइन, दोषीमाथि चाहिँ दोषी पत्ता लगाउनु पर्यो, कारवाही हुनु पर्यो, रिसेड्युल हुनु पर्यो। त्यो भयो भने थप आन्दोलन पनि नहोला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। कामेश्वर जी, ये जे अब प्रश्न पत्र आउट होबे के सिलसिला भ रहल छै, ऐसा विद्यार्थी आ शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था की असर पड़ते है पर? देखो एहिमे की छै अहाँके, अब जेना काल्हि हेतै कि नहि हेतै आउट, ई तऽ सस्पिशन के बात छै। कतौ कहै छै जे नहि वएह प्रश्न छै, जेना एखन निर्देशक जी बजला है जे नहि पर साल वाला छै, ई तऽ अन्योल के बात छै। लेकिन मान ली 1 मिनट के लेल काल्हि नहीं आउट होइ छै तो एग्जाम देते तऽ फेर परसू आउट हेतै कि नहि हेतै से के कहतै? हु विल से इट? एहिठाम साइन ऑफ इंट्रोगेशन छै जे उ के कहतै जे परसू आउट हेतै कि नहि हेतै। ताहि दुआरे एकर एकेटा सोल्यूशन छै जे रीशेड्यूलिंग होइ, अहाँके फेर से एग्जाम ले आ विद्यार्थी के टाइम दे जो प्रिपेयर होइ अपना में परीक्षा दे के लेल, बुझलिए। एक बात। और दोसर बात हम कहि सकै छी, अहाँके मेंटल साइकोलॉजी होइ छै एग्जाम के, बुझलिए। मेंटल साइकोलॉजी की होइ छै, अहाँ देखैत हेबै जे मैथ के परीक्षा छै, एक दिन किया गैप दऽ दै छै? मैथ के परीक्षा में एक दिन गैप एहि दुआरे दऽ दै छै जो उ अपन प्रिपरेशन के शार्पिंग करू ओकर, बुझलिए कि नहि। उ जे पहले से पढ़ने छै तकरा की कहै छै फेर से देखो, कतौ की कहै छै ओकरा छै एहन डिमार्केशन लाइन तऽ तकरा अपन करेक्ट करू, बुझलिए कि नहि। एहि दुआरे एक दिन गैपिंग दऽ दै छै। आब एक दिन के परीक्षा के लेल जो गैपिंग दै छै, यदि मेंटली ओकरा ई बुझा जे हमर सब परीक्षे बर्बाद भऽ रहल है तो डिप्रेशन में चलि जेतै। ओ बच्चा 15 वर्ष के बच्चा छै, वहाँ के तो पहले कदम 15 वर्ष रहबो नहीं करे छे,
उ 12-13 वर्ष के रहे छे बुझले आ ओकरा जबरदस्ती नाम लिखा दै छै 15 वर्ष कर दै छै किया तो गवर्नमेंट के नीति छै जे 15 से कम में अहाँ टेस्ट नहीं द सकै छी ई नीतिगत बात छै बुझलिए तो ई 12-13-14 वर्ष के बच्चा के मेंटल स्थिति की हेतै से हम सब आदमी बुझ सकै छै टीचर के नाता से बहुत बुझ सकै छी हम सब जे ओकर केहन होइ छै बच्चा के बुझलिए तो ताहि दुआरे एहि स्थिति में से हमरा सबके एकेटा बुझाइया जे परीक्षा के टोटल स्थगित करो आ फिर री क्वेश्चन सेट क एक गैपिंग दो टाइम 1 महीना 8 महीना जे दे टाइम द क ओकरा फिर से प्रिपेयर करो विद्यार्थी के आ तब अहाँ के परीक्षा लो बुझलिए ई रीशेड्यूलिंग के बात आबि रहल छै अहाँ सब की एहि में चर्चा करबै नहीं हमरा सबके बड़ा क्लियर धारणा छै हम जे रीशेड्यूलिंग में हमरा सबके सहमति से छै अरे स्थगित के मतलब रीशेड्यूलिंग भेलै ना अगर अहाँ स्थगित करबै अखन तब ने रीशेड्यूल के बात करबै ताहि दुआरे हम सब स्थगित के मांग कर रहल छी स्थगित के मांग एहि दुआरे कर रहल छी कि विद्यार्थी के मेंटली मतलब ठीक हो जाए कनी पढ़ाई के प्रति एग्जाम के प्रति प्रिपेयर हो जाए ते दुआरे हम चाह रहल छी कि ओकरा स्टेजना सर कहला कि जहन ओकरा मेंटली प्रिपेयर नहीं होय देबै तहन कतनो एग्जाम देतै ताकि ओकरा एक किस्म के डर और त्रास रहबे करतै और एग्जाम नहीं अच्छा से होतै नहीं सब पढ़तै ते दुआरे हम सब बड़ा क्लियर धारणा छै कि पहले स्थगित करल जाए अखन के माहौल जे प्रतिकूल माहौल छै ओकरा अनुकूल बनायल जाए अब बनावला के बाद रीशेड्यूल कह के जे एग्जाम लेल जाए बड़ा क्लियर धारणा छै अगर एहिमे कथु नहीं करते जेना अहाँ सब खास करके हम कहे चाहे छी संपूर्ण विद्यार्थी के हम कहे चाहे छी अगर एहिमे सरकार नहीं करते केंद्र सरकार एहिमे हमरा सबके पेल के जे छै चाहते कि विद्यार्थी के भविष्य बर्बाद करी खास कर प्रदेश में 2 के भविष्य बर्बाद करे के अवस्था में पहुंचते ओहिमे हम सब बर्दाश्त नहीं करबै हम सब अपना में आंतरिक गिरिकार कर रहल छी और काफी हम सब गंभीर छी ई मुद्दा के ए दुआरे गंभीर छी ई काल के फ्यूचर हमरा सब छै अखन के विद्यार्थी प्रदेश नंबर 2 के फ्यूचर है और फ्यूचर के हम सब विद्यार्थी जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए ओकरा सब बर्बाद नहीं हो देबै बड़ा क्लियर रूप से कर रहल छी हम सब चाह रहल छी कि फ्यूचर हमरा सबके सपरे और हमरा सबके फ्यूचर के कोनो किस्म के और तकलीफ कोनो किस्म के उतार चढ़ाव और देश के कुसंस्कार देश के कुप्रवृत्ति के जो प्रकोप छै जे शिकार होके अवस्था छै ओइ शिकार हम सब कहियो नहीं देबै एगो प्रश्न इहो आब उठ रहल छै विभिन्न सामाजिक संजाल में चर्चा के विषय भ गेल छै कि विद्यार्थी सब के कतौ ने कतौ आब प्रयोग कैल जा रहल छै एहि हिसाब से विद्यार्थी सब एखन एग्जाम के माहौल में छै पढ़ाई के माहौल में छै सड़क पर अचानक केना उतार देल गेलै विद्यार्थी सब के सड़क पर नहीं आवे के चाही ऐसी मतलब 10 क्लास से नीचा के विद्यार्थी सड़क पर उतर रहल छै देखियो विद्यार्थी सब सड़क में स्फूर्त उतर रहल छै एग्जाम देवे जाय छै प्रिपेयर भ के एग्जाम देवे के लेल लेकिन अहाँ जाय छी ओकरा किताब दे कॉपी द दै छियै आ कहै छी एग्जाम कैंसिल भ गेलै ओकरा बजा लै छियै कहै छी एग्जाम कैंसिल भ गेलै घर से प्रिपेयर होके जाय छै पूरा मतलब सोच बना के एग्जाम देवे के लेल रास्ता में खबर होय छै अहाँ के एग्जाम कैंसिल भ गेलै एहन अवस्था में विद्यार्थी कतऽ जेतै विद्यार्थी कोन माइंडसेट करते विद्यार्थी के अवस्था की रहते तो ऑब्वियसली कतू अगर अहाँ भीड़ जमा हो तो कुछ न कुछ निष्कर्ष निकले छै तो निष्कर्ष निकाले के नहीं हमरा सब आंदोलन करी पड़ते हमरा सब रोड पर आबे पड़ते जब तक हम सब रोड पर नहीं होबे तब हमरा सब अधिकार के बात नहीं होते हमरा सब राइट के बात नहीं होते हमरा सब अनुकूल के अवस्था नहीं बनते ते द्वारा विद्यार्थी स्फूर्त तरीका से अब आवाज देवे के वास्ते रोड पर गेल छै कुमार जी यो प्रश्न पत्र आउट हुनु प्रदेश 2 मा मात्रै काठमाडौँ लगायत प्रदेश 3 प्रदेश 5 अन्यत्र नहुनु खासमा यस पछाडि पनि के कारण रहेछ कि के भयो हो यो ठ्याक्कै हामीले पत्तो चाहिँ लगाएको छैन तर प्रश्न चाहिँ गम्भीरै भयो के अर्थमा पनि भयो भने अन्त किन भएन एउटा अन्त चाहिँ भएर पनि नभएको जस्तो देखिएको हो कि त्यो पनि एउटा सम्भावना हुन्छ अब यही हुनुको पछाडि काहीँ न काहीँ अब पैसाको खेल त्यति देखिँदैन प्रमाणित त्यस्तो हुँदैन पैसाको खेल थियो भने तपाईँको चाहिँ त्यो मोबाइल सोबाइलमा आउँदैन थियो होला गोप्य हुन्थ्यो होला त्यसकारण काहीँ कतै नियतमा पनि शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ छ तर अब म एउटा प्रिन्सिपल पनि भएको प्याप्सनको महासचिव पनि भएको नाताले मैले बिना प्रमाण कसैलाई पनि दोष चाहिँ लगाउन चाहन्न तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ काहीँ नियतमा पनि समस्या चाहिँ म पनि देख्छु अहिले हामीलाई ब्रेकतिर जानुपर्ने हुन्छ तर ब्रेकभन्दा पहिले प्याप्सनको माग बटम लाइन र प्याप्सनको तर्फबाट जुन सुझाव भनौँ चाहे प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले के गरिदिनु पर्यो अहिलेको पहिलो कुरो बिना शर्त बिना वाद विवाद बिना राजनीति पहिलो कुरो विद्यार्थीलाई के परेको छ भनेर बुझ्न पर्यो विद्यार्थीलाई परेको मार्कालाई बुझ्नको लागि परीक्षा स्थगित पहिलो बटम लाइन हाम्रो यो हामीले हाम्रो आधिकारिक चाहिँ विज्ञप्तिहरू पनि जारी गरेका छौँ सचिवालयको तर्फबाट पनि गरेका छौँ म महासचिव आफै यहाँ आएर नि भनेको छु त्यस पछाडि मात्रै अरू कुरा विषयवस्तुमा जानु राम्रो हुन्छ किन पहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई त्रसित जुन भएका छन् त्योबाट उनीहरूलाई मुक्त गराउनुपर्छ र
र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अभिभावकहरूलाई हामी सबैले के भनिदिनुपर्छ भने तपाईँहरू अन्यायमा पर्नेवाला हुनुहुन्न, छेडिक रूपमा पर्नुभयो, तपाईँहरूको मानवीय क्षति चाहिँ हामी पूर्ति गर्न सक्दैनौँ, तर इक्जामका दृष्टिकोणले तपाईँहरूलाई परेको मार्काको पछाडि सारा समाज छ। किनभने विद्यार्थीहरू अघि उहाँ मित्रले भने चाहिँ हाम्रो देशको भविष्य हुन्। त्यो जुनसुकै प्रदेशमा बसोस्, जुन धर्मको होस्, ती सबै हाम्रा देशका भविष्य हुन्। ती भविष्यलाई सुरक्षित राख्न हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ। दर्शकवृन्द, चर्चा जारी रखबे करब। एखन समय भेलै छोटछिन व्यावसायिक विश्राम के बाद अबै छी तऽ ई समस्या समाधान केना हेतै ओहि तरफ सेहो बातचीत करब।